खम्मा घनीसा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जिसे बसाने के लिए किसी राजा ने अपनी तलवार नहीं बल्कि एक विदेशी आर्किटेक्ट का नक्शा और ज्योतिष का सहारा लिया था। एक ऐसा शहर जिसके 9 कोनों में ब्रह्मांड के 9 ग्रह छिपे हैं। एक ऐसा शहर जिसने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी संस्कृति पर कभी आंच नहीं आने दी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के पहले प्लांट सिटी यानी हमारे प्यारे गुलाबी नगर जयपुर के उस सफर पर जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन रुकिए, इस सफर पर निकलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम किन होश उड़ा देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर जयपुर को रातों रात गुलाबी रंग में क्यों रंगा गया और इसके पीछे का असली कानूनी सच क्या है। हम बात करेंगे उस रहस्यमयी तोप की जिसका गोला जब पहली बार चला तो 35 किलोमीटर दूर एक पूरा तालाब बन गया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1727 से। इससे पहले कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर हुआ करती थी, जो चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वहां पानी की भयंकर किल्लत होने लगी और सुरक्षा के लिहाज से भी नई जगह की जरूरत महसूस हुई। तब दूरदर्शी राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक नए, आधुनिक और भव्य शहर को बसाने का फैसला किया। जय सिंह जी सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने इस शहर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी बंगाल के मशहूर वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को दी। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी गई। जयपुर को शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र के आधार पर ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था। इसकी सभी मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समतल कोण पर काटती हैं। पूरे शहर को 9 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें चौकड़ी कहा जाता है, जो नवग्रहों का प्रतीक है। उस जमाने में ऐसी अर्बन प्लानिंग देखना दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे शहर के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई गई, जिसमें अंदर आने के लिए 7 मुख्य दरवाजे यानी पोल बनाए गए थे। इनमें ध्रुव पोल, चांद पोल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, सूरज पोल और न्यू गेट शामिल हैं। इन दरवाजों को रात के समय पूरी तरह बंद कर दिया जाता था ताकि कोई भी दुश्मन शहर में दाखिल न हो सके। जयपुर की रक्षा के लिए 3 बड़े किले बनवाए गए जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। पहला है आमेर किला, दूसरा जयगढ़ और तीसरा नाहरगढ़। जयगढ़ किले को विजय का किला कहा जाता है। इसी किले में स्थित है जयबान तोप, जिसे साल 1720 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने ही किले के कारखाने में बनवाया था। यह तोप उस समय दुनिया की पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी और सबसे भारी तोप थी। इसका कुल वजन करीब 50 टन था और इसकी बैरल यानी नली ही 20 फीट लंबी थी। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी विशाल तोप क्यों बनाई गई थी और इसे बनाने का क्या कारण था। असल में उस समय मुगलों और अन्य विदेशी ताकतों के आक्रमण का लगातार खतरा बना रहता था। महाराजा जय सिंह अपने साम्राज्य की सुरक्षा को इतना मजबूत करना चाहते थे कि कोई भी दुश्मन जयपुर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। यह तोप कछवाहा राजवंश की अजेय सैन्य शक्ति और ताकत का एक ऐसा प्रतीक थी जिसे देखकर ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। इस तोप से जुड़ा एक बेहद हैरान कर देने वाला सच यह है कि इसे इतिहास में कभी भी किसी युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कछवाहा शासकों ने अपनी बेहतरीन कूटनीति से हमेशा जयपुर को युद्ध से बचाए रखा। इस तोप को सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए चलाया गया था। इसे चलाने के लिए एक 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की जरूरत होती थी। जब इसका टेस्ट फायर किया गया तो धमाका इतना भयंकर था कि इसकी गूंज से कई किलोमीटर दूर तक हड़कंप मच गया और इसका विशाल गोला करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के कस्बे में जाकर गिरा। जहां वह गोला गिरा वहां जमीन में इतना गहरा गड्ढा हो गया कि समय के साथ बारिश का पानी भरने से वहां एक पूरा तालाब बन गया, जिसे आज भी लोग गोलेलाव तालाब के नाम से जानते हैं और यह तालाब आज भी वहां मौजूद है। अब बात करते हैं हवा महल की। साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी मजबूत नींव के यह 5 मंजिला इमारत आज भी भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में खड़ी है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत नक्काशीदार खिड़कियां यानी झरोखे हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि शाही महिलाएं बिना किसी के सामने आए शहर के उत्सवों, रैलियों और बाजारों को देख सकें। सबसे मजेदार वैज्ञानिक बात यह है कि तेज गर्मियों में भी इन खिड़कियों से आने वाली हवा वेंट्री इफेक्ट के कारण बिल्कुल ठंडी, एसी जैसी लगती है। अब बात करते हैं
जयपुर के बीचों बीच स्थित सिटी पैलेस की। यह कछवाहा राजवंश का मुख्य निवास स्थान रहा है। सिटी पैलेस के अंदर दुनिया के सबसे बड़े चांदी के 2 बर्तन रखे हुए हैं, जिन्हें गंगाजली कहा जाता है। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय जब 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने इंग्लैंड जा रहे थे, तो वे केवल गंगा जल पीते थे। इसीलिए उन्होंने शुद्ध चांदी के इन बर्तनों में हजारों लीटर गंगा जल भरवाया और पानी के जहाज से इंग्लैंड ले गए। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अब आते हैं उस बड़े रहस्य पर कि आखिर जयपुर को गुलाबी रंग में क्यों रंगा गया, कब रंगा गया और इसका असली कारण क्या था। दोस्तों, जयपुर हमेशा से गुलाबी नहीं था। शुरुआत में जयपुर की इमारतें सफेद और हल्के पीले चूने के पत्थरों से बनी थीं, लेकिन साल 1876 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। उस समय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के बेटे और होने वाले राजा प्रिंस ऑफ वेल्स यानी किंग एडवर्ड सप्तम भारत के दौरे पर आ रहे थे और वे जयपुर भी आने वाले थे। उस समय जयपुर के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। राजस्थान की संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा बहुत गहरी है और गेरुए यानी टेराकोटा गुलाबी रंग को मेहमान नवाजी और गर्मजोशी से स्वागत का प्रतीक माना जाता है। महाराजा राम सिंह अपने शाही मेहमान का ऐसा स्वागत करना चाहते थे जो दुनिया में मिसाल बन जाए। इसलिए उन्होंने साल 1876 में प्रिंस के आने से ठीक पहले रातों रात पूरे शहर की हर एक इमारत, बाजार और घर की दीवारों को इस खास गुलाबी रंग में रंगवा दिया। जब प्रिंस एडवर्ड जयपुर पहुंचे तो वे इस खूबसूरत एक रंगे शहर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने ही इसे पहली बार पिंक सिटी कहकर पुकारा। महाराजा राम सिंह को यह रंग इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके बाद एक सख्त कानून पास कर दिया। इस कानून के तहत जयपुर के 4 दीवारी यानी मुख्य पुराने शहर के बाजारों में स्थित सभी दुकानों और मकानों के लिए बाहरी दीवारों पर यही गुलाबी रंग रखना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। आपको जानकर गर्व होगा कि यह कानून आज भी लागू है और नगर निगम इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जयपुर की इस ऐतिहासिक पहचान और इसके असली गुलाबी रंग के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। चलिए अब बात करते हैं जल महल के उस आधे डूबे हुए रहस्य की, जो मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। बाहर से देखने पर यह महल केवल 2 मंजिला दिखाई देता है, लेकिन असल में यह एक भव्य 5 मंजिला महल है। इसकी नीचे की 3 मंजिलें हमेशा पानी के अंदर पूरी तरह डूबी रहती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कारण था। दरअसल 18वीं शताब्दी में जयपुर में भयंकर सूखा पड़ा था। तब महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर इस मानसागर झील का निर्माण करवाया ताकि शहर में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इस झील के बनने से पहले ही वहां राजाओं का एक शाही महल मौजूद था, जिसे वे बत्तखों के शिकार और फुर्सत के पल बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब बांध के कारण झील का जल स्तर बढ़ा तो उस महल की नीचे की 3 मंजिलें हमेशा के लिए पानी में डूब गईं। आर्किटेक्चर का यह एक ऐसा बेजोड़ नमूना है कि सदियों तक पानी के अंदर डूबे रहने के बावजूद इसकी दीवारों से पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं रिसता, क्योंकि इसे बनाने में विशेष प्रकार के चूने, सुर्खी और पत्थरों के गारे का इस्तेमाल किया गया था, जो पानी के संपर्क में आने पर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अगला सबसे बड़ा सस्पेंस है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी वह असली मम्मी। आखिर मिस्र की यह प्राचीन धरोहर जयपुर कैसे पहुंची? यह मम्मी तूतू नाम की एक महिला की है, जो प्राचीन मिस्र के पुजारियों के परिवार से ताल्लुक रखती थी और यह करीब 2300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साल 1887 में जब जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनकर तैयार हुआ, तब कछवाहा राजवंश के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार के माध्यम से मिस्र के काहिरा संग्रहालय द्वारा यह मम्मी एक कीमती और दुर्लभ उपहार के रूप में दी गई थी। इसका मकसद जयपुर के लोगों को प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास से रूबरू कराना था। आज पूरे भारत में मौजूद चुनिंदा मम्मियों में से यह एक है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। अब बात करते हैं आमेर और जयगढ़ किले के उस खजाने की, जिसका विवाद आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह जयपुर का सबसे रहस्यमयी किस्सा है। माना जाता है कि कछवाहा राजाओं ने सदियों तक युद्धों से जीता हुआ और मुगलों के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयगढ़ किले के बड़े बड़े पानी के टैंकों यानी टांकों के नीचे गुप्त तहखानों में छिपा कर रखा था। साल 1976 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान यह मामला अचानक तब गर्मा गया जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस गुप्त खजाने की भनक लगी। सरकार ने तुरंत सेना की एक टुकड़ी को जयगढ़ किले में भेजा। कई दिनों तक वहां भारी सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
यहां तक कि दिल्ली जयपुर हाईवे को आम जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कड़ा पहरा लगा दिया गया था। हफ्तों की खुदाई के बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद में यह बयान दिया कि वहां कोई खजाना नहीं मिला और सेना खाली हाथ लौटी। लेकिन आज भी स्थानीय लोगों और जानकारों के बीच यह बहस चलती है कि जयपुर का वह अरबों का गुप्त खजाना मिलिट्री के ट्रकों में भरकर सीधे दिल्ली ले जाया गया था। यह सच आज भी जयगढ़ की दीवारों में एक राज बनकर दफन है। इसके बाद आता है गोविंद देव जी मंदिर का अनोखा रिकॉर्ड। जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर कछवाहा शासकों के आराध्य देव का है। इस मंदिर के सत्संग हॉल का नाम गिनीज बुक में दर्ज है क्योंकि इसके कंक्रीट के सिंगल स्पैन की छत दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसमें बीच में एक भी पिलर यानी खंभा नहीं है। राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानकर राजपाट चलाते थे। इतिहास और किलों के अलावा जयपुर अपने अनूठे स्वाद और बेजोड़ हस्तशिल्प कला के लिए भी दुनिया में मशहूर है। चाहे रावत की मशहूर प्याज की कचौड़ी हो, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का शुद्ध देसी घी का पनीर घेवर हो, या फिर सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी और कुंदन ज्वेलरी, जयपुर के जौहरी बाजार में मिलने वाले रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग का काम पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीती जागती एक जिंदा विरासत है, जिसे साल 2019 में यूनेस्को ने ऑफिशियल तौर पर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारी आन बान और शान के प्रतीक जयपुर का वो प्रामाणिक इतिहास और सच, जिसे जानकर आज हर राजस्थानी का दिल गदगद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।